अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आहतगण अपने ग्राम से शहर आए थे तथा शाम को अपनी मोटरसाइकिल से वापस जा रहे थे। तभी शाम करीब 7 बजे नदी पुल के पास वाहन के चालक ने वाहन को तेज़ रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पीछे से उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वे लोग गिर गए और उन्हें चोटें आईं। आहतगण को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। आहतगण के अस्पताली मेमो जांच उपरांत पुलिस थाना द्वारा वाहन के चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध क्रमांक दर्ज कर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। आहतगण एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त की गिरफ्तारी, घटनास्थल का नक्शा मौका एवं आहतगण का मुलाहिजा तथा जब्ती की कार्यवाही की गई एवं संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279, 338 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए जाने एवं समझाए जाने पर अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध अस्वीकार कर विचारण की मांग की गई। परीक्षित अभियोजन साक्षियों के कथनों से अभियुक्त के विरुद्ध कोई सामग्री न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से घटना के आहतगण के कथन अभिलेख पर हैं। आहतगण ने अपने न्यायालयीन कथन में सारतः अभिकथित किया है कि वे अभियुक्त को घटना दिनांक से जानते हैं। घटना नदी पुल के पास शाम 7 बजे की है। उक्त दिनांक को वे लोग मोटरसाइकिल से गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में रोड खराब होने के कारण उनकी टक्कर अल्टो कार से हो गई और वे लोग गिर गए थे, जिससे उन्हें चोटें आईं। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाया और एंबुलेंस बुलाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किए। उक्त आहत साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न किए जाने के कारण अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात साक्षीगण से कूट परीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त साक्षीगण ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आल्टो कार के चालक ने
तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उन्हें टक्कर मार दी थी। साक्षीगण को उनके पुलिस कथन में लेख तथ्य पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर साक्षीगण ने ऐसा कथन पुलिस को न देना और पुलिस ने कैसे लिख लिया इसका कारण नहीं बता सकना अभिकथित किया है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण आहत साक्षीगण ने अभियोजन कथा तथा अपने पुलिस कथन के अंतर्वस्तु को गलत बताते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। विधि का यह सामान्य नियम है कि फरियादी आहत के परीक्षण के बल पर ही अभियोजन पक्ष अपना पक्ष साबित कर सकता है, किंतु प्रश्नगत प्रकरण में घटना के मुख्य आधार आहतगण ने अभियुक्त पर आरोपित अपराध का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर विचारणीय अपराध के संबंध में आवश्यक विशिष्टियाँ अभिलेख पर नहीं हैं। प्रकरण में परीक्षित फरियादी आहतगण के साक्ष्य कराए जाने पर भी प्रकरण के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि शेष संपूर्ण साक्ष्य को यथावत भी मान लिया जाता, तब भी मुख्य साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य के कारण अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया जाना संभव नहीं था। परिणामतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में आवश्यक विशिष्टियों को अभियोजन के द्वारा युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं किए जाने से अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति वाहन पूर्व से वाहन मालिक की सुपुर्दगी में है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में वाहन स्वामी के पक्ष में भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे। अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी बंधपत्र व प्रतिभूति भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के लिए धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पृथक से निरोध प्रमाण पत्र बनाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया, दिनांकित कर घोषित किया गया।